हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर वीडियोस क्लासेस। तो मैं सौरभ कुमार एक बार फिर लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए टॉप 5 फनी वर्ड्स की सेकंड पार्ट, कुछ नए और मज़ेदार वर्ड्स को लेकर। तो बस आपको बिना इंतज़ार करवाते हुए मैं ले चलता हूँ आपको इस शानदार सफ़र पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो की इसी तरह की शानदार वीडियोस फ्यूचर में आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है हॉज पॉज। जी हाँ, यह वर्ड नॉर्थ अमेरिका से ओरिजिनेटेड माना जाता है और ये ब्रिटिश वर्ड हॉच पॉच का डायरेक्ट वेरिएशन है। बिल्कुल बेसिक सेंस में यह अलग अलग चीज़ों के मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ केसेस में यह बेतरतीब मिक्सचर या फिर कंफ्यूज कर देने वाले मिक्सचर को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम किस तरीके से यूज़ लेंगे तो चलिए देखते हैं। Katie did well to make such a delicious meal out of the hodgepodge of ingredients she had left over. Isn't it interesting? Let me know in the comment section. So our second word is hula balu. हाँ, थोड़ा सा फनी। यह वर्ड किसी नॉइजी सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल लैंग्वेज में इसे हम कन्फ्यूज़न या अग्रेशन की सिचुएशन या फिर कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मिड 1700 से माना जाता है, जो कि स्कॉटिश वर्ड बालू से बना हुआ है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? तो अब हम इसका एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ लेंगे चलिए देखते हैं। द मैन कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क ड्यू टू द हुला बालू गोइंग ऑन आउटसाइड। सो हमारा थर्ड जो वर्ड है वो है ककोराफियोफोबिया। तो जैसा कि फोबिया सफिक्स देखकर हम सब समझ ही गए हैं कि यह वर्ड किसी फियर को डिस्क्राइब करता है। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, यह वर्ड फियर ऑफ फेलियर को डिस्क्राइब करता है, स्पेशली जब वो फियर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, एबनॉर्मल हो। हालांकि यह वर्ड बहुत कम यूज़ लिया जाता है क्योंकि यह इंग्लिश का मोस्ट चैलेंजिंग वर्ड माना जाता है जिसे करेक्टली स्पेल किया जा सके। सो लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल। द रग्बी टीम्स नेचुरल टैलेंट एंड कलेक्टिव ककोराफियोफोबिया हेल्प्ड देम टू अ लेंथी अनडिफीटेड स्ट्रीक। क्यों, है ना मज़ेदार? आपको एक नया डर या फिर हम कह सकते हैं कि एक नया शब्द सीखने को मिला। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है निनकॉम्पू। सुनने में थोड़ा सा अजीब, यह वर्ड कॉमेडी इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो फुलिश या स्टूपिड हो। इसका यूज़ 1600 से लिया जा रहा है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर 1950 से 1960 के बीच में था। इसका ओरिजिन अभी भी डिबेट का मुद्दा है, लेकिन यह वर्ड लैटिन भाषा के नॉन कॉम्पोस मेंटिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I always thought John was a bit of a nincompoop, but this latest episode confirms it. अब हमारा सबसे लास्ट जो वर्ड है वो है शेनानिगन्स। इस वर्ड का ओरिजिन कोई भी नहीं जानता। यह वर्ड 19th सेंचुरी से यूज़ लिया जा रहा है। इसका मतलब मिसचीफ या नुकसान होता है, लेकिन यह कुछ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुछ उदाहरणों में इस वर्ड का इस्तेमाल ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो कि ह्यूमर से भरी हों,
स्ट्रेंज हों या फिर जो प्रकृति में असामान्य हो। अब हम इसका एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ लेंगे तो चलिए देखते हैं। The politicians has been accused of a whole host of the financial shenanigans and may face a criminal trial। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 5 फनी वर्ड्स जिनके बारे में आप लोगों ने सीखा। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और ऑल करना है, ताकि इस तरह की शानदार वीडियोस आप फ्यूचर में बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं सौरभ कुमार लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, wear mask. Wish you all the very best. Thank you so much.